हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डाउट्स माय सॉल्यूशन सेशन। आज का जो आपका जो डाउट है वो मैथ्स का है और जो टॉपिक है वो है मिक्सचर प्लस लॉस एंड प्रॉफिट। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि मैथ्स जो होती है आपकी उसका जो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, उसको कैसे सोल्व करना होता है। इस क्लास के बाद में अगर आप उससे जो टेक्निक है उसको अगर आप कैच कर लेते हो तो आपको मैथ्स के किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये मेरी तरफ से गारंटी है आपको। ठीक है, तो आप जो मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ, जिस तरीके से टेक्निक को यूज करूंगा उस टेक्निक को कैच करने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेगा आपका, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर आपका ये क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले इंग्लिश में आपके सामने अपीयर हो रहा है। अब साथ का साथ ही अपने हिंदी में भी ले लेते हैं इसको। अब जो मेथड होता है मैथ्स के अंदर, अगर अपने बात करें किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, वो ये होता है कि जैसे जैसे वो क्वेश्चन आपको बोलता है वैसे वैसे आप उसको करते जाओ और पिक्चर बनाते जाओ कि चीज हो क्या रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पिक्चर बनाना। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप बात कर लो, चाहे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है पिक्चर बनानी आनी चाहिए आप लोगों को। तो पिक्चर बनाते हुए चलोगे और जो बातें हो रही है उसके अकॉर्डिंग सोचते चलना, माइंड में पिक्चर बनती चलेगी और जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओगे तो आपको 100% गारंटी है किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपने आप उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने जैसे जैसे पढ़ेंगे उसके साथ साथ पिक्चर बनाते हुए उसको साथ साथ सोल्व करते चलेंगे तो सॉल्यूशन भी अपने साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं जैसे वो बोल रहा है वैसे। ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर मिक्सेज चिली पाउडर कॉस्टिंग RS 100 पर केजी विद चिली पाउडर कॉस्टिंग RS 40 पर केजी। मतलब क्या है, एक बेईमान व्यापारी है, वो 100 रुपए प्रति किलो की कीमत वाले मिर्च पाउडर को 40 रुपए प्रति किलो की कीमत वाले मिर्च पाउडर के साथ मिलाता है। देखो, जब भी आप सॉल्यूशन देखते हो, सॉल्यूशन की आपकी वीडियो होती है, तो उसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद से सोल्व किया करो, उसके बाद में ही सॉल्यूशन को देखा करो। क्योंकि पहले खुद से सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि हमने किस तरीके से किया था या फिर हमारे अंदर कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, किस पॉइंट पे मिस्टेक हो रही है, क्या कमी है हमारे अंदर, मतलब टेक्निक हम क्यों यूज नहीं कर पा रहे, क्या कमी आ रही है, हमारे सोचने का जो मेथड है, सोचने का जो तरीका है वो कैसा है और सर किस तरीके से करवा रहे हैं। तो वहां से आपको जब कंपैरिजन तभी कर पाओगे जो आप ऑलरेडी खुद से क्या करोगे, एक बार उसको सोल्व करोगे। तो ये बेस्ट मेथड होता है, एक बार खुद से सोल्व किया करो, उसके बाद में सॉल्यूशन वीडियो को आप देखा करो। तो यहाँ पे बात बोली इसने कि एक बेईमान व्यापारी है, ठीक है, वो 100 रुपए प्रति किलो की कीमत वाले मिर्च पाउडर को 40 रुपए किलो की कीमत वाले मिर्च पाउडर के साथ मिलाता है। तो यहाँ पे मिर्च के कितने पाउडर है, 2 पाउडर है, तो अपने इनको लिख लेते हैं। एक तो मिर्च 1 हो गया M1 और दूसरा आपका क्या हो गया यहाँ पे M2 हो गया। जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो, जैसे वो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे उसके साथ साथ चलते चलोगे, वो बोल क्या रहा है उस तरीके से पिक्चर बनाते चलो। तो एक बेईमान व्यापारी दिखाई देगा, उसके पास क्या है, एक तो पैकेट है किसका 100 रुपए की जो प्रति किलो मिर्च पाउडर का और एक 40 रुपए प्रति किलो के किसका मिर्च पाउडर का। अब वो क्या करता है, दोनों को मिलाता है। तो आपको दिखाई देना चाहिए दोनों को मिलाता हुआ, वो दिख रहा है आपको कि 100 वाले में क्या कर रहा है, 40 वाले को मिक्स कर रहा है। तो एक तो आपका 100 वाला है, M1 जो है वो आपका 100 रुपी की प्राइस वाला है, 100 रुपी पर केजी वाला है। और M2 जो आपका है वो क्या है, 40 वाला है, 40 रुपी पर केजी वाला है। तो अपने ऐसे बात कर लेते हैं। देखो, कभी भी बेस लेने के चलने के लिए आपको क्या करना है, रेफरेंस की फॉर्म में आप मिनिमम पे, मतलब जहां से इजी कैलकुलेशन हो जाए उसी तरीके से सोचना चाहिए। हो सकता है उसके पास मिर्च 1 का जो पाउडर का है वो हो सकता है उसके पास 5 किलो हो, M2 भी 5 किलो या 6 किलो 7 किलो कितना भी हो सकता है, लेकिन अपने को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, इसलिए आप 1 केजी लेकर चलो। आपके सोचने में क्या जाता है, देखो 1 केजी को, दोनों को 1 केजी को मिक्स करेगा या 2 केजी को मिक्स करेगा या 3 केजी को मिक्स करेगा, कितना ही करो, वो तो प्रोपोर्शन की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में, क्या अनुपात की फॉर्म में बढ़ता जाएगा, वो तो अपने अनुपात की फॉर्म में वापस कट भी जाएगा। तो आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया करो, रेफरेंस की फॉर्म में लेकर चला करो। मान लो, क्योंकि जो कैलकुलेशन करके आप 5 किलो के साथ निकालोगे या 10 किलो या 15 किलो के साथ निकालोगे, वही सेम की सेम आपकी 1 केजी के अकॉर्डिंग निकलेगी कि कितना मिक्सचर हो रहा है, मतलब उसका अनुपात कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बात होगी। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, अपने यही सोचते हैं कि उसके पास M1 जो मिर्च पाउडर है, जब तक बोला ना गया हो, बोला गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो बता देगा वहां पे क्वेश्चन में कि इतना केजी है, वो तो जैसे बोले वैसे करते जाओ। तो मान लो कि 1 केजी ही उसके पास क्या है, 1 केजी का जो पैकेट है M1 का और 1 केजी का ही पैकेट है उसके पास किसका, M2 का, और उन दोनों को उसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया।
ठीक है, उन दोनों को उसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो दोनों का मिक्सचर होगा। तो अब आप सोचो कि हो क्या रहा है। 1 kg उसके पास 100 रुपीज वाला था, 40 रुपीज वाला 1 kg 40 रुपी वाला था। तो मतलब M1 हाई क्वालिटी की मिर्च है और M2 आपकी क्या है, लो क्वालिटी की मिर्च है, ये अपने को पता लग गई। अब दोनों का अल्टीमेट अब उसके पास कितना हो गया, टोटल कितने किलो हो गए उसके पास, 1 किलो M1 1 किलो M2, तो टोटल उसके पास कितने हो गए, 2 kg हो गए। अब 100 रुपए पर केजी वाली मिर्च है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए है, और 40 रुपए पर केजी वाले की जो कॉस्ट है वो जो व्यापारी है उसको कितनी कॉस्ट आई, 40 रुपए की आई। अब 2 किलो की कॉस्ट उसको कितनी आई, एक तो उसने 100 रुपए वाला लिया, एक 40 रुपए वाला लिया, तो 2 किलो की उसके पास कॉस्ट कितनी आई, उसको कितनी कॉस्ट लगी। देखो क्रय मूल्य वगैरह जब भी निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस वगैरह, तो वो सिंपल सा मेथड है कि जेब से कितने लगे, मतलब सिंपल सा मेथड है कि उसकी जेब से कितने लगे, जो आपकी जेब से जा रहे हैं वही आपका क्या है, कॉस्ट है, वो आपकी वही आपको कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके कितने हो गए, 140 रुपए हो गए। ये अपने समझ में आती है इतनी बात, मतलब उसको ये 2 पैकेट लेने में उसने कितने पैसे का भुगतान किया, कितने रुपीज का भुगतान किया, 140 140 रुपीज का उसने भुगतान किया, उसकी जेब से 140 रुपीज लगे। अब आपको कैलकुलेशन क्या करनी है, सिंपल बनानी है। तो अब अपने को जब कैलकुलेशन करनी है तो 2 kg के अकॉर्डिंग करो चाहे 1 kg के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पर केजी उसको कितनी कॉस्ट आ रही है, जो मिक्सचर है उसकी पर केजी कॉस्ट कितनी आ रही है, तो 2 kg की कितनी है 140, तो 1 kg का कितना हो जाएगा 70 रुपीज। तो उसको पर केजी कितनी कॉस्ट आ रही है 70 रुपीज, उसके पर केजी के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसकी जेब से लग रहे हैं। उसका क्रय मूल्य, जो अल्टीमेट क्रय मूल्य है वो ये है, ये बात इसने यहाँ पे बोली है। इतना क्लियर हुआ। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि M1 M2 दोनों पाउडर को मिक्स कर दिया। अब उसकी तरफ से उसे कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 1 किलो के, मतलब M1 के लिए 100 दिए थे, M2 के लिए 40 दिए थे, लेकिन दोनों का मिक्सचर अब उसने बना दिया। अब आगे जो मिक्सचर है बेईमानी करेगा, मतलब मिक्सचर को ही आगे बेचेगा, तो मिक्सचर को बेचेगा तो अल्टीमेट उसको 1 kg के लिए कितने देने पड़े, 70 रुपीज देने पड़े। ये बात अपने यहां तक क्लियर हुई। आगे बोल पढ़ते हैं इसको, और इसे 20% से चिन्हित करता है और मार्क्स इट 20%, अब 20% इसे मार्क करता है। अब कंफ्यूजन, अब मैं साथ साथ आपके कंफ्यूजन क्लियर करते जा रहा हूं कि क्वेश्चन कई बार आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो उसको कैसे समझना होता है, ये चीज, ये ट्रिक सिखा रहा हूं आपको। तो एक चीज मुझे बताओ, उसने बोला 20% मार्क करता है, तो कई स्टूडेंट बोलेंगे कि जो उसका प्राइस है उसका 20% मार्क करता है, मार्किंग उसकी 20% करता है। तो किसी चीज का 20%, 20% कितना होगा, 1/5 होगा, 1/5 होगा। तो जो 1/5 होगा वो उस प्राइस से ज्यादा होगा या कम होगा। मान लो उसका प्राइस क्या है, 100 रुपए है और 20% अंकित करता है, तो 20 रुपए अंकित कर रहे हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्ट सोचो, क्योंकि डायरेक्ट उसने ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि स्टूडेंट बोलेंगे सर उसने ये नहीं लिखा कि 20% अधिक करता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, या 20% मोर करता है, ये उसने नहीं लिखा। तो यहां पे आपका काम आता है सेंस, समझ में आई चीज। बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब उस जो कीमत है 100 रुपए की कीमत है उसका 20% थोड़ी अंकित करे, मतलब 20 रुपए अंकित करेगा, तो बेईमानी का मतलब क्या निकला, फिर उसे लाभ तो कुछ हुआ ही नहीं, हानि हुई। फिर भी कंफ्यूजन है, तो पूरा जो पूरा क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं, आगे अपने को मिल जाएगा पॉइंट। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो वेइंग 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब क्या है, साथ ही 1 किलो के बजाय 900 ग्राम वजन करता है। जो पैकेट 1 किलो का पैकेट है उसमें क्या बेईमानी देखो उसकी, एक तो क्या है, जो घटिया किस्म की जो क्वालिटी का जो था आपका, मतलब मिर्च का पाउडर, वो मिक्स किया, ऊपर से उसने क्या किया, 1 किलो की पैकिंग के अंदर क्या कर दिया, 900 ग्राम का डाल दिया उसके अंदर, बोल दिया 1 किलो है और दिया कितना, 900 ग्राम। तो एक बेईमानी, और इन दोनों बेईमानी को ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब अभी समझ में आ जाएगा, एक बार अपने वो वाला कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, कौन सा, 20% वाला। तो 14.2/7, 14 सही 2/7% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितनी छूट देनी चाहिए, मतलब डिस्काउंट कितना देना चाहिए। अब लाभ अर्जित हो रहा है, अब मुझे एक बात बताओ, लाभ अर्जित करने के लिए जो मार्किंग करेगा पैकेट पे, जो लिखेगा प्राइस, वो कम लिखेगा उस जो कॉस्ट लगी उससे, या ज्यादा लिखना होगा। लाभ के लिए तो ज्यादा ही लिखना होगा ना, ऊपर से डिस्काउंट और दे रहे हो, तो डिस्काउंट दे रहे हो उसके बावजूद भी लाभ होना चाहिए, इसका मतलब जो कॉस्ट से है वो तो क्या होना चाहिए आपका, ज्यादा ही होना चाहिए, क्या आपका मार्किंग प्राइस। ये अपने समझ में आता है, इसका मतलब ये उस कॉस्ट का 20% नहीं है। सेंस से सोचो, कॉमन सेंस वाली बात है कि उसे लाभ लेना है, डिस्काउंट देकर लाभ लेना है, इसका मतलब मार्किंग, उसे मार्किंग जो डिस्काउंट होता है वो मार्किंग प्राइस होता है, उसी पे ही आपका क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आई, उसे मार्किंग ज्यादा करनी पड़ेगी उससे। तो 20% तो उस कॉस्ट का नहीं कर सकता, इसका मतलब 20% ज्यादा ही है। तो 20% ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो उसकी कॉस्ट आई
उसका 20% उसे ज्यादा करना है, मतलब 120/100 कर दो, चाहे चाहे ऐसे कर दो, जो कॉस्ट प्लस 20% ऑफ कॉस्ट, यही तो होता है कि जितनी कॉस्ट है उसके साथ में उसका 20% और ऐड करेगा। अब बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि सर जो मार्किंग प्राइस है, जो एमपी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वो किस पे आएगा, क्योंकि अपने पास 3 प्राइस है। एक तो अपने पास है उच्चतम क्वालिटी, हाई क्वालिटी की जो मिर्च पाउडर है उसका, चिली पाउडर का। दूसरा अपने पास लो क्वालिटी वाली जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है, कि मतलब मार्क किस पे करेगा वो, मतलब कौन से प्राइस को बेस मानकर वो 20% बढ़ाएगा, कौन से प्राइस के अकॉर्डिंग वो 20% बढ़ाएगा। या तो बढ़ाएगा 100 रुपए किलो वाले के अकॉर्डिंग, 3 चीजें आती है, कंफ्यूजन है, या 40 वाले के अकॉर्डिंग, या फिर जो उसकी कॉस्ट लगी है उसके अकॉर्डिंग। तो किसके अकॉर्डिंग करेगा? लाभ लेने के, बेईमानी करने के लिए क्या किया जाता है, जब हाई क्वालिटी का पाउडर है, हाई क्वालिटी की जो चीज है उसमें लो क्वालिटी को मिक्स किया जाता है, तो बेस किसको बनाकर बेचा जाता है? हाई क्वालिटी को ही ना, कि हाई क्वालिटी वाला ही है, मिक्स कर रहा है वो तो उसकी मिलावट है, लेकिन बेस तो हाई क्वालिटी वाले को किया जाएगा। अगर इसका अगर रेफरेंस ले तो मिल्क एंड वाटर वाला लो, कि जो पानी मिलाया जाता है दूध में, तो जब उसकी कॉस्ट वगैरह की जाती है, उसके मतलब प्राइस वगैरह इंक्रीज किया जाता है, कुछ भी किया, लाभ वगैरह निकाला जाता है, वो कौन से प्राइस के अकॉर्डिंग होगा? पानी के अकॉर्डिंग होगा या दूध के अकॉर्डिंग? दूध में पानी मिलाया जा रहा है, दूध के साथ बेईमानी की जा रही है, तो वहां से भी वो उस बेईमानी का भी पैसा कमाना चाहता है, तो दूध के अकॉर्डिंग ही वो लगाएगा। कि मार्केट में जो मिर्च का भाव है, अच्छी मिर्च का, मिर्च के पाउडर का, वो भाव क्या है? 100 रुपए किलो है, ठीक है। मतलब मैंने 100 रुपए किलो लिया, उसमें उसने बेईमानी कर दी, लेकिन वो करेगा किसके अकॉर्डिंग? उस कॉमन सेंस वाली बात है, बेईमानी कर रहा है। आप सोच कर देखो कि दुकानदार क्या कर रहा है, एक 100 किलो की मिर्च ली और एक उसने क्या ले लिया, अपना जो 40 किलो वाला जो लो क्वालिटी वाला कर दिया। अब सामने वाले को बेचेगा तो किसके रेफरेंस में बेचेगा? लो वाले के रेफरेंस में बेचेगा, हाई वाले के? लो के रेफरेंस में बेचेगा तो उसको घाटा लगेगा, क्योंकि हाई क्वालिटी वाला वो लो के अकॉर्डिंग बेच रहा है, ज्यादा पैसे वहां पे लगे थे। तो किसके अकॉर्डिंग बेचेगा? एक के अकॉर्डिंग बेचेगा, तो किसके अकॉर्डिंग बेचेगा? हाई वाले के अकॉर्डिंग। बेईमानी कर रहा है इसका मतलब हाई वाले के अकॉर्डिंग। क्योंकि कहीं पे भी आप पूछ लो, जो मिर्च अगर पीछे से लेकर हम आते हैं, दुकानदार यही बोलेगा, हम मिर्च जो पीछे से लेकर आते हैं वो हमें 100 kg के अकॉर्डिंग पड़ती है। तो अब हमने थोड़ा सा मतलब आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्काउंट देकर भी मार्क प्राइस ये है इसका, इसके अकॉर्डिंग ही बात करेगा। तो वो जो प्राइस जो इंक्रीज जो करेगा, जो वो लाभ कमाएगा, वो किसके अकॉर्डिंग कमाएगा? जो उसका जो मैक्सिमम जिस पे उसको पैसे लगे हैं, मैक्सिमम जिस पे कॉस्ट कटिंग हुई है, उसी के अकॉर्डिंग है। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बार्गेनिंग करे, बहस करे, तो उसको क्या बोलेगा कि आप कहीं से पूछ लो, पीछे से 100 रुपए किलो आती है, कुछ तो कमाएंगे ना। तो ये बोलेगा क्या 40 रुपए किलो आती है या 70 रुपए किलो आती है? ये नहीं बोलेगा, 100 रुपए किलो आती है अच्छी जो मिर्च होती है। मिक्सिंग तो उसने बाद में की हुई है, किसी को ये नहीं पता कि वहां पे मिक्सिंग की हुई है। समझ में आया चीज? तो सेंस वाली बात है ना, तो सेंस के अकॉर्डिंग सोचना। इसका मतलब जो मार्क प्राइस होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? इस हाईएस्ट के अकॉर्डिंग करेगा वो, जो हाईएस्ट जो उसको कॉस्ट आ रही है, क्योंकि वो उसका रेफरेंस है। अगर उसको बोलना भी होगा तो ये बोलेगा आप मार्केट में जाकर अच्छी क्वालिटी की मिर्च का पता कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब कॉमन सेंस है ना, ये सारा का सारा कॉमन सेंस है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन वगैरह आपके आते हैं प्रैक्टिकल वे में चलते हैं, आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में ये तो ऐसा तो कोई नहीं होगा जो मार्केट में कभी सामान लेने ना गया हो, तो सारा प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल होता है उसके अकॉर्डिंग सोचो कि वो किस तरीके से करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली चलेगा आपका। तो प्रैक्टिकली फॉर्म में अपने बात करें तो 100 kg पे होगा, और कितना परसेंट बढ़ाया? 20%। तो 100 का 20% कितना हो गया? 20। तो 100 तो उसकी कॉस्ट है, प्लस उसने मार्क किया उसका 100 का 20% और कॉस्ट प्राइस का, सीपी का, तो कितना हो गया? 120 हो गया। या तो 100 × 120/100 करके देख लो, आप कर लो, उससे कैलकुलेशन हो जाएगी। या फिर क्या करो कि 20% उस कॉस्ट का उसने बढ़ाया है, तो 100 तो ऑलरेडी वो कॉस्ट है, प्लस उसका 20% मतलब 20 रुपए और, तो 120। तो मार्क प्राइस क्या हो गया उसका? 120 रुपीज हो गया। इतना क्लियर हो आप लोगों को? समझ में आया? इतना समझ में आ रहा है ना? तो 120 आपका क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया। उसने उस पैकेट पे 120 लिख दिया है। अब चलते हैं अपने बात आगे। उसने बोला है कि उसे लाभ अर्जित करना है। कितना लाभ? 14 सही 2/7% का उसे लाभ अर्जित करना है। तो लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। और अपने किसके अकॉर्डिंग ले रहे? 1 kg के अकॉर्डिंग, आप 2 kg के अकॉर्डिंग लो, 3 के अकॉर्डिंग, कितने के अकॉर्डिंग लो, वो कोई मैटर नहीं करता, बस कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है। क्योंकि अगर अपने बात करें, जब परसेंटेज की अपनी बात करें कि 100 रुपए पे आप 20% का, अगर 20% का लाभ कमा रहे हो, 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, 100 रुपए किलो के अकॉर्डिंग, तो उसमें 100 रुपए पे 20 का हो जाएगा आपको 200 रुपए का। अगर 2 किलो लें तो 200 रुपए, तो फिर उसका 20% कितना हो जाएगा? 40 रुपीज। तो परसेंटेज तो अपने आप, जो परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग हुआ? बेस के अकॉर्डिंग। जब बेस उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ता जाएगा तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग लाभ भी बढ़ता जाएगा, लेकिन परसेंटेज तो फिक्स रहेगा ना।
तो परसेंटेज फिक्स रहता है। अगर ऐसे बोलता कि इतने किलो था और इतना लाभ मिला, पैसे रुपीज वहां पे रुपए बता देता, तो आपको क्या करना पड़ता, जितना वेट आपको दिया गया उसी के अकॉर्डिंग करना था। 2 किलो का था, 1 किलो के अकॉर्डिंग आप रेफरेंस लोगे तो आधा कर देते, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज इतनी समझ तो आपके आती आई थी, इतनी बात तो आपके समझ में आती है, इतना कॉमन सेंस तो आपके होगा। समझ में आई चीज? तो यहां से ये बात तो अपने क्लियर होगी। अब मुझे ये बताओ रियल में उसकी कॉस्ट कितनी लगी, क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है जब लाभ निकाला जाता है वो निकाला जाता है जेब से खर्चा कितना हुआ। अब क्रय मूल्य आप बोलोगे 1 किलो का 70 रुपए है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेच क्या रहा है, वो 1 किलो ही बेच रहा है। लेकिन रियल की अगर अपने बात करें तो 1 किलो का ही पैसा लग रहा है क्या उसका, जेब से जो खर्चा है रियल में उसी के ऊपर लाभ निकलेगा कि उसकी जेब से लगे कितने और उसमें कमाया कितना। सोच रहे हो ना आप, समझ में आ रही है ना चीज? तो रियल में उसके कितने लगे, वो 1 किलो बेच रहा है किसके अकॉर्डिंग, 120 मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग वो बेच रहा है। उस पर डिस्काउंट देगा वो अलग बात है, पहले अपने जो हो रही है वो बातें देखते हैं। तो 120 पैकेट पे लगा तो 1 kg है, लेकिन रियल में उस 1 kg की जगह है कितना, 900 ग्राम है। इसका मतलब उसको जो बेच रहा है 1 किलो, वो आगे सेलिंग तो 1 किलो की कर रहा है, अपने मतलब 1 किलो के अकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन रियल में वो 1 किलो नहीं है, कितना है, 900 ग्राम है। इसका मतलब उसकी जेब से जो लगा वो 1 किलो का प्राइस लगा या 900 ग्राम का, 900 ग्राम का। मतलब जो 1 किलो उसने बेचा, जिसपे उसने 120 रुपए मार्क प्राइस किया, रियल में उस पे उसकी कितनी कॉस्ट कटिंग हुई, कितनी कॉस्ट लगी, वो आपको चेक करनी है। तो 1 किलो पे 70 रुपए लग रहे हैं, ये अपने को पता लगा, लेकिन 900 ग्राम बेच तो वो 900 ग्राम रहा है ना 1 किलो बोलकर, इसका मतलब 900 ग्राम पे कितना लगेगा, तो 900 ग्राम 1 किलो का मतलब क्या हो गया आपका 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम पे 70 रुपए, तो 900 ग्राम पे 70 बटे, यानी 1000 ग्राम पे 70 रुपए, 1 ग्राम पे 70 बटे 1000, 70 बाई 1000, ठीक है। और 900 ग्राम पे कितना होगा, इंटू 900। समझ में है आपके? अब यहां से देखना रियल में उसको कितना लगा, 30 से 30 गए यहाँ पे, रियल में जो उसको कॉस्ट आई, जो अल्टीमेट उसका रियल में जो उसका कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, वो कितने रुपए है, 63 है। अब जो 63 रुपए का जो पैकेट है, जो 1 किलो का पैकेट है, रियल में उस 1 किलो के पैकेट पे 63 लगे, क्यों, क्योंकि उसने 1 किलो वाले पैकेट में कितने डाल रखे हैं, 900 ग्राम डाल रखा है, ठीक है। तो रियल में उसकी जेब से कितना लगा, आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना जब भी आप ये प्रॉफिट वगैरह कुछ भी निकालते हो, तो जो कॉस्ट प्राइस होता है मतलब उसको कॉस्ट कितनी है, रियल में उसको कितने पैसे लगे, मतलब इतना बोल दिया करो, आप ऐसे सोच लिया करो कि जेब से कितने लगे। तो रियल में जेब से उसकी पिक्चर भी बननी चाहिए, वो दुकानदार हेरा फेरी करता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो रियल में कितने लगे, 63, और मार्क प्राइस कितना है उसका, 120। अब डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट वही होता है ना कि मार्क प्राइस जो है, जो उसने लिख रखा है, उसके ऊपर मार्क कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग उसने कितने पे बेचा। कि मतलब देखो पैकेट पे 120 रुपए लिखे हुए हैं, लेकिन हम आपको इतने में दे रहे हैं, तो हमने इतना डिस्काउंट दे दिया। डायरेक्ट प्रैक्टिकल वे में सोचो कि पैकेट पे 120 रुपए लिखे हुए हैं, हम आपको इतने रुपए में दे देंगे ये, तो इतना हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट कहां से आ रहा है, पैकेट पे लिखे हुए और जो बेच रहे हैं उससे। तो किससे आएगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से। प्रैक्टिकल सोच कर देखा ना, दोबारा सोच कर देखो, दुकानदार क्या बोलेगा कि देखो इस पैकेट पे देखो 120 रुपए की ये चीज है, लेकिन मैं आपको इतने रुपए में, मतलब मैं 110 रुपए में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो हमने आपको कितना डिस्काउंट दिया, 10 रुपए का हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो डिस्काउंट कहां से निकल रहा है ये बताना मुझे, डिस्काउंट कहां से निकलेगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। प्रैक्टिकल सोचने पता लगे, रटना क्या। डिस्काउंट के लिए स्टूडेंट क्या रखते हैं, रूल होता है, क्या होता है कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से देखा जाता है। लेकिन स्टूडेंट ये तो बोलते हैं, आपको बता भी दिया जाता है टीचर के द्वारा कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही आपका डिस्काउंट निकलता है, लेकिन स्टूडेंट डेप्थ में नहीं सोचते, कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं एग्जाम में कि उन्हें जो बेस है उसका डेप्थ में वो मीनिंग नहीं पता होता कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही डिस्काउंट क्यों निकलता है, कॉस्ट प्राइस से क्यों नहीं निकलता। इसलिए स्टूडेंट कई बार एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूजन आ जाता है कि जो डिस्काउंट है वो कॉस्ट प्राइस से निकालूं या सेलिंग से निकालूं या मार्क प्राइस कौन से निकालूं। क्यों होता है कंफ्यूजन, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर ही नहीं था, उसे पता ही नहीं कि डिस्काउंट होता है क्या और किस तरीके से निकलता है। खुद प्रैक्टिकल वे में अगर ऐसे सोचा होता कि इस पे लिखे हुए 120 हम आपको इतने रुपए में देते हैं, तो इतने रुपए का हमने आपको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, इतने रुपए की हमने छूट दे दी। अब वहां अगर वो प्रैक्टिकल वे में स्टूडेंट सोचा होता स्टूडेंट ने, तो उसे डायरेक्ट पता लग जाता कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से निकलता है। तो रटते क्यों फॉर्मूलाज को, फॉर्मूलाज रटे नहीं जाते, जो प्रैक्टिकल चीजें होती है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज तैयार होते हैं। वही बात है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार की जाती है।
ठीक है, रूल्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, ना कि रूल्स के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो मेन सेंटेंस ही आपको आने लग जाए इंग्लिश के अंदर कि सेंटेंस बात क्या कर रहा है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे आपको अगर प्रैक्टिकल आने लग जाए कि रियल में चीज हो क्या रही है, तो आपको कभी रूल्स वगैरह रटने की जरूरत है क्या? तो फॉर्मूला किससे बनता है? उस बात से बनता है कि चीजें होती कैसे है। तो ये पता लग गया डिस्काउंट किससे होता है आपका, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से। तो मार्क प्राइस अपने को मिल चुका है, सेलिंग प्राइस अपने को मिला नहीं। अब लाभ की बात करूं, लाभ कैसे होता है? मैंने कोई चीज मान लो 100 रुपए की खरीदी और आपको 150 रुपए की बेच दी, तो मुझे कितना लाभ हुआ? 50 रुपए का। किससे हुआ? जो खरीदी और जितने में मैंने बेची, वो बीच में बचा वही तो मेरा लाभ है। मतलब जितने में मैंने खरीदी वो मेरी कॉस्ट लग गई, और जितने में मैंने आपको बेच दी वो क्या हो गया, मैंने आपको बेची है, तो जो बीच में जो मुझे कमाई हुई है वही तो मेरा लाभ है। तो जो लाभ होगा वो किससे आएगा? प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से आएगा। लेकिन कई बार ये भी होता है कि आप उस चीज को खरीदी, फिर आपका ट्रांसपोर्ट का कितना पैसा लग गया, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बीच में कितना कितना पैसा किसी ने, मतलब जो ठेले वाला है उसने कितना पैसा ले लिया, जिस गाड़ी में आई वो चीज उसमें कितना लग गया, ठीक है, उसके बाद बाई चांस वो टूट फूट हो गई तो उसकी रिपेयरिंग में कितना लग गया, तो वो सारा का सारा किस में आता है? आपका कॉस्ट प्राइस में आता है। प्रैक्टिकल सोच कर देखो कि आपकी जेब से कितने जा रहे हैं, ठेले वाले भी आपकी जेब से जा रहे हैं, जो पैसे जिस चीज को खरीदा वो भी आपकी जेब से, ठेले वाले भी आपकी जेब से, ट्रांसपोर्ट में भी आया वो भी आपकी जेब से, रिपेयरिंग वो भी आपकी जेब से। इसका मतलब वो सारा का सारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज आपने खरीदी कितने में। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि अल्टीमेट आपकी जेब से गए कितने, आपकी कॉस्ट कितने लगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ये ट्रांसपोर्ट वगैरह ऐड होते हैं तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। कैसे पता लगेगा? आप प्रैक्टिकल वे में सेंस में सोचा करो कि हो क्या रहा है, जैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, कभी दिक्कत आएगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाभ किससे होता है आपका? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से। ये पता लग गया। तो मुझे डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट के लिए मुझे क्या चाहिए? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे अब क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए। तो सेलिंग प्राइस किससे आएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला हुआ है और क्रय मूल्य आपका है, कॉस्ट प्राइस है, तो वहां से आप सेलिंग निकाल लो, क्योंकि सेलिंग और कॉस्ट से ही क्या होता है? आपका प्रॉफिट निकलता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, 2/7% है, 14 सही 2/7% है, तो इसको मैं 100/7 लिख सकता हूं क्या? अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करके 100/7 इजी वे में लिखूं, तो 100/7% लिख सकता हूं ना। तो लाभ कितना हुआ? 100/7%। और किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है ना। लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी? 63। लाभ कितना है? लाभ कितना आपका? 100/7%। तो 63 का 100/7% कितना होगा? 100/7% है, परसेंट है, इसका मतलब यहाँ पे 100 भी आएगा बटा के अंदर इसके, ठीक है, डिनोमिनेशन में अपने बात करें, डिनोमिनेटर में। तो 100 से 100 कैंसिल, तो यहां से आप सोल्व करोगे तो क्या निकलेगा? 9 रुपीज। तो लाभ कितना हुआ? 9 रुपीज का। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? लाभ कितना कमाया? 9 रुपए का कमाया ना। इसका मतलब बेचा कितने में? अपनी जो कॉस्ट थी उससे 9 रुपए ज्यादा। तो सेलिंग प्राइस यहां से आपका क्या आ जाएगा? अल्टीमेट जो सेलिंग प्राइस है वो आपका क्या आ जाएगा? एसपी आपका यहां से आ जाएगा 63 एंड 9 कितना हो गया? 72। सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका? 72 रुपीज। यहां पे आपका सेलिंग प्राइस आ चुका है। अब अपने को निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब मार्किंग कितनी थी और दिया कितने में, तो बीच का गैप है वो डिस्काउंट, मतलब इतने रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 120 मार्किंग है, 72 रुपीज आपके क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो डिस्काउंट कितने का आ जाएगा? 120 माइनस 72 कितना आ जाएगा डिस्काउंट? 48 रुपीज आपका क्या आ गया? डिस्काउंट। और इसने क्या पूछा है? कितनी छूट देनी चाहिए? 48 रुपीज की छूट देनी चाहिए। अगर परसेंटेज में पूछे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए, तो 48 डिस्काउंट है। और छूट दी किस पे जाती है? मार्किंग प्राइस पे दी जाती है, कि इतना मैंने मार्क कर रखा है, इस पे मैं आपको इतनी छूट दे देता हूं, तो आपको इतने में पड़ेगी ये चीज। तो किस पे दी जाती है? मार्किंग प्राइस पे। तो क्या आएगा? मार्किंग प्राइस परसेंटेज निकालने के लिए तो मार्किंग प्राइस पे छूट होती है, तो 120 इंटू 100 परसेंटेज के लिए निकालेंगे तो इंटू 100 हो गया आपका। तो यहां से सोल्व करना, आपको कितना मिलेगा? इस जीरो से, यानी जीरो गया 12, 4 टाइम्स हो गया, तो मतलब कितना हो गया आपका? अल्टीमेट जो आंसर है वो क्या हो गया आपका? 40% हो गया। तो आपका जो डिस्काउंट है वो कितने प्रतिशत है? 40%, यानी 40% डिस्काउंट आपका आ चुका है। क्लियर हुआ समझ में आप लोगों के?
तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है, कभी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। कैसे? जैसे बोले वैसे वैसे करते चलो, 100% गारंटी है। कैसा भी, कितना ही लेवल का, प्री मेंस किसी का भी हो, कितने ही लेवल का क्वेश्चन आ जाए, कितने पैटर्न्स को मिक्स करके आ जाए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी अगर जो बोल रहा है वैसे चलो। और साथ में प्रैक्टिकल वे में पिक्चर बनाते चलो कि रियल में चीजें होती कैसे है, जिस तरीके से अपनों ने किया है प्रैक्टिकल वे में, व्यवहारिक फॉर्म में अपने बात करें तो चीजें कैसे होती है। फॉर्मूलाज वगैरह याद करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रटना नहीं है इस तरीके से, क्योंकि फॉर्मूला चेंज भी हो जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, जैसी बात बोलता है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसमें आप क्या करते हो कि आप माइंड में क्या कर लेते हो, सेट कर लेते हो इस चीज को। समझ में आ रही चीज? तो ऐसा आपको इस तरीके से सेट नहीं करना, जैसी प्रॉब्लम है, जैसा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बातें करनी होती है। समझ में आप लोगों के? तो इस तरीके से इसको क्या करना है, सोल्व करना है ऐसे प्रॉब्लम्स को। तो अब इससे रिलेटेड आपके जितनी भी प्रॉब्लम आपके सामने आए, गारंटी लेता हूं अगर आप ये जो टेक्निक है कैच कर लेते हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो रिवाइज करना इसको अच्छे से, दोबारा से रिवाइज कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। उसके बाद में आप प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस पे, आपको 100% क्लियर होगा। फिर भी वहां पे अगर डाउट आए तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, 100% गारंटी है आपको डाउट दोबारा नहीं आएगा। फिर भी आपका डाउट नहीं जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लेना, मैं उसको डाउट को भी क्लियर कर दूंगा, उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।